नौजवान से बुजुर्ग वो तमाम लोग जो कह रहे थे इस गर्मी में उनके पास वाहन नहीं है, तमाम चीजें, हमने कहा कि कोई बात नहीं है, जो आ सकते हैं वो आइए, जो नहीं आ सकते हैं वो मत आइए। लेकिन तमाम इस धूप परेशानियों के बीच भी चल करके आए। तमाम हमारे छात्र युवा दोस्तों, माँ बहनों, किसान मजदूर दोस्तों, तमाम सम्मानित बुजुर्गों, नागरिकों और पत्रकार बंधुओं, आप सबको लाल सलाम, जोहार। साथियों, आज 1 मई है, मजदूर दिवस है और हम आज हैं इस गिरिडीह की धरती पर, झारखंड में। हम सबसे पहले याद करते हैं उन तमाम श्रमिकों को जिन्होंने लगातार जिस उम्मीदों के साथ लोग अच्छे दिन आएंगे का सपना देखे थे और पिछले दिनों चाहे लॉकडाउन हो, कोविड हो, उन तमाम लोगों ने अपनी जान गंवाई। हम नमन करते हैं, याद करते हैं उन तमाम प्रवासी मजदूरों को जो अपने आने, अपने भविष्य, अपने बच्चों, अपने परिवार के बेहतर कल के लिए राज्य के बाहर, देश के बाहर कार्य कर रहे हैं। और आए दिन आप देखते हैं कि यह जो गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग का इलाका है, प्रत्येक सप्ताह किसी न किसी मजदूर का शव जो है उनके परिजनों के बीच पहुंचता है। हम याद करते हैं उन तमाम प्रवासी श्रमिकों को जो राज्य के बाहर, देश के बाहर काम कर रहे हैं। हम तमाम याद करते हैं उन तमाम श्रमिकों को जो इस 8 घंटे की मेहनत में भी, इस गर्मी में भी, जब लोगों को बैठना चलना जुलूम होता है और अथक मेहनत और श्रम से लगे हुए हैं उस राज्य में, जिस राज्य में मनरेगा की मजदूरी झारखंड में केंद्र के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा सबसे कम निर्धारित की गई है। आज इस मौके पे इस नामांकन सभा में हम याद करते हैं उन साथियों को। वही गिरिडीह की धरती है, जिस गिरिडीह की धरती में 70 के दशक में बदलाव की लड़ाई, महाजनी सभ्यता के खिलाफ झारखंड आंदोलन को एक नई पहचान की बुनियाद यहाँ से शुरू की थी गुरु शिबू सोरेन जी ने। ये उनकी धरती है, ये धरती है महेंद्र सिंह की, जिन्होंने 80-90 के दशक में आम आदमी को, गांव के आदमी को सड़क पे, सरकारी ऑफिसों में, कार्यालयों में अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए आवाज बुलंद करना सिखाया। ये उनकी धरती है। हम याद करते हैं उस बदलाव की लड़ाई में मारे गए इस कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से महेंद्र सिंह के रास्ते पे चलते हुए उन तमाम साथियों को जो हमारे बीच नहीं है, महेंद्र सिंह के अलावा इब्नुल हसन बसरू जी को हम याद करते हैं। जब राज्य अलग होने के बाद ही किसी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, इसी बाबूलाल मुख्यमंत्री के काल में मरकच्चो गोलीकांड में जो है कॉमरेड महेश सिंह, रतन वर्णवाल और अशोक यादव शहीद हुए। हम याद करते हैं इस कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के बगोदर के जीटी रोड में जब पूरे राज्य में दमन चल रहा था, प्रतिवाद चल रहा था, महेंद्र सिंह, राजकुमार यादव जैसे लोगों को भी जेल में भेजे जा रहे थे, तब धंगरी में उस प्रतिवाद का नेतृत्व करते हुए शिक्षक लालधन महतो शहीद हुए। हम उनको याद करते हैं। हम याद करते हैं उन तमाम शहीद साथियों को, गणपत मंडल को, गंगाधर यादव जी को, कामेश्वर यादव जी को, अरुण पांडे जी को, जिस बदलाव और बेहतरी की लड़ाई के लिए उन्होंने अपनी जान गंवाई। साथियों, यह लोकसभा चुनाव है 2024 का। 10 साल पहले जो सरकार आई थी, अच्छे दिनों के नाम पे जो सरकार आई थी, महंगाई के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे जो सरकार आई थी, लोगों को रोजगार देने के लिए, आज 10 सालों के बाद उनकी जुबान में कुछ नहीं रेंग रहा है। अभी आपने हमारे महासचिव से उन तमाम हालात के बारे में सुना और इसीलिए आज ये कोडरमा लोकसभा का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। ये उन सपनों के लिए चुनाव है जिस कोडरमा गिरिडीह के इलाके में सबसे ज्यादा मजदूर जो है अपनी बेहतरी के लिए जो है वो राज्य से बाहर हैं। आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो 43 मजदूर इस गिरिडीह, कोडरमा
सऊदी अरब में परेशान है वेतन के लिए। सारे लोग जानते हैं ये महीना मामला 6 महीना पुराना है, लेकिन आपने क्या देखा पिछले दिनों, जहां एक और इसको भी लॉकडाउन के बाद पूरे देश में झारखंड की ही राज्य सरकार रही, हेमंत जी की सरकार रही, जो प्रवासी श्रमिकों के लिए सबसे संवेदनशील रही, और उसके बाद लगातार जब जब भी ये मामले उठे, चाहे राज्य में निदेशालय बनाने की बात हो, चाहे उनके हितों में जिला मुख्यालयों से राज्य मुख्यालयों तक हेल्पलाइन बनाने की बात हो, चाहे इस बात पे हम लोगों ने कोविड में देखा कि जब सामान्य मजदूर जो है राज्य से बाहर मौत होती है तो परिजनों तक उनका शव भी पहुंचना मुश्किल होता है, तो उनके लिए शव पहुंचाने तक की व्यवस्था करने की बात हो, या उस लॉकडाउन में भी जो है लोगों के यहाँ राज्य के अंदर रोजगार देने की बात हो। लेकिन हमने इसी दौर में देखा कि जो सरकार कहती है कि हमारा 56 इंच का सीना है, जो सरकार कहती है कि पूरी दुनिया में हमारा डंका पीट रहा है, वो उन देशों में जो देश के बाहर हैं उन तमाम कंपनियों से एक भी एमओयू नहीं करती है, जो लगातार आपको कहती है अडानी के साथ, अंबानी के साथ एमओयू का पूरा ढेर बिछाती है रघुवर के साथ, कि हमारे देश के मजदूर, हमारे राज्य के श्रमिक, इस गिरिडीह कोडरमा हजारीबाग के श्रमिक देश के बाहर अगर काम करने के लिए जा रहे हैं तो उन कंपनियों और सरकारों को उत्तरदायित्व लेना होगा कि किसी भी हालात में कोई घटना, दुर्घटना, तमाम परेशानियां, सुरक्षा हो तो उनके और उनके आश्रितों की गारंटी करनी होगी। ये 56 इंची की सरकार एक जरा सा भी हिम्मत नहीं दिखा पाती, और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि आज अभी भी 43 मजदूर हैं, आए दिन जो है वो परेशान हो रहे हैं। ये चुनाव इसके लिए, ये चुनाव कोडरमा के लोगों को तय करना है, कोडरमा के लोगों को देखना है कि जो सरकार उनके रोजगार की तो बात छोड़ दीजिए, जो सपने दिखा रही थी कि हवाई चप्पल वाले लोग हवाई जहाज से चलेंगे, आज पिछले 10 सालों से आंकड़ा देख लीजिए, हमारे उन प्रवासी श्रमिकों के लिए, हमारे उन राज्य के लोगों के नागरिकों के लिए आज 10 साल हो गए, मुंबई हो, सूरत हो, गुजरात हो, हैदराबाद हो, बंगलोर हो, इस धनबाद कोडरमा रूट से एक नई स्टार्टिंग ट्रेन तक नहीं खुलती। ये चुनाव उन लोगों के लिए है जो मजदूर कहते हैं कि हम काम करते हैं मुंबई में, हम काम करते हैं हैदराबाद में, बेंगलोर में, लेकिन जब हम बीमार पड़ते हैं तो ये जो पुछल्ला सा जो आयुष्मान कार्ड मिला है वो बेंगलोर में काम नहीं करता है, वो मुंबई में काम नहीं करता है, वो कलकत्ता में काम नहीं करता है। उनके लिए तमाम एक यूनिवर्सल स्वास्थ्य कार्ड तक की व्यवस्था नहीं कर सकती है, न उनके सुरक्षा की व्यवस्था कर सकती है। ये चुनाव उन लोगों के लिए, ये चुनाव उन लोगों के लिए है कि यह कोडरमा का इचाक का इलाका, यह कोडरमा का डूमचांच का इलाका, यह गावा सतगावा का इलाका, जो खूब कभी अबरफ के चमक से चमचमाते थे, जो खुद लोगों को रोजगार दिया करते थे, जो खुद जहाँ के जो अबरफ के खदान, ढिबरा चुनने वाले तमाम क्रेशर के उद्योग लोग थे, आज उस जगह से लोग पलायन कर रहे हैं, उस जगह से प्रवासी मजदूर बन रहे हैं। गाँव में भी जो है मुंबई से लाश आती है, इचाक के भी मजदूर हमने पिछले दिनों देखा कि उसके नौजवान डेथ हो गया था तो दिल्ली में ऑटो चलाता है। ये चुनाव उनके सपनों के लिए।